आईटीबीपी के डीजी सुजीत सिंह से जब हमने बात की, उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल 9 से 10 लोगों के शव मिल चुके हैं। सुरंग में अभी भी 15 से 20 लोग फंसे हैं, जिनको निकालने की कोशिश हो रही है। 5 से 6 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, अभी उनको निकालने की कोशिश हो रही है और वहां पर आईटीबीपी लगातार तैनात है और वहां पर कोशिश ये की जा रही है जल्दी से जल्दी उनको वहां से बाहर निकाला जाए। रैनी और लाटा गांव के 4 गडेरिये भी बह गए हैं, ऐसी भी खबर आ रही है। यानी ये बड़ी खबर, इस वक्त नंबर संख्या अभी बढ़ भी सकती है, लेकिन 15 से 20 लोग अभी जो सुरंग में फंसे हैं उनको निकालने का काम लगातार जारी है। आईटीबीपी के जवान लगातार वहां पर मौजूद है, मुस्तैद हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि सुरंग भी बंद हो चुकी है। दिलीप हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिलीप, ये बड़ी खबर आ रही है, 15 से 20 लोग सुरंग में फंसे हुए हैं अभी। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है ये। इस तरीके से हम लोगों ने पहले ही ये बात की थी। उस बात की पुष्टि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी की, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी उस बात की पुष्टि की और खुद डीजी ने भी इसकी पुष्टि की है कि करीबन 150 के आसपास लोग जो है वहां पर उनके बहने की सूचना है। नवजोत, दूसरा, हेलो जी दिलीप, दूसरा मैं एक चीज आपको और करेक्ट करना चाहता हूँ कि एक टाइम डिक्लेयर किया गया है कि एग्जैक्टली क्या समय था जिस समय इस ग्लेशियर के पानी ने जो एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट था उसको तबाह किया है। वो ठीक 10:40 पे ये तबाह हुआ है पूरा एनटीपीसी का। दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से रोस्टर के बारे में हमारे सहयोगी बता रहे थे मंजीत नेगी कि 120 लोगों का रोस्टर है, वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन रोस्टर के अलावा करीबन 40 से 45 लोग और होते हैं जो रोस्टर में शामिल नहीं होते हैं, उनको नहीं किया जाता है। तो वही उस बात की पुष्टि खुद जो केंद्र के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने भी की है इस बात की पुष्टि। वो खुद इन प्रोजेक्ट्स को देख चुके हैं, संभाल चुके हैं, उनके रहते हुए भी कई प्रोजेक्ट्स को तैयार किया गया है। तो लिहाजा उनको इस बात की जानकारी भी बेहद अच्छे तरीके से थी। विषम परिस्थितियां किस तरह से होती हैं वही सुबह जब से इस खबर को ब्रेक किया गया आज तक लगातार अपने दर्शकों को बताया जा रहा है, लगातार बता रहा है। और जिस तरीके से ऋषिकेश को खाली करवाया गया पूरी तरीके से, कर्णप्रयाग को खाली करवाया गया है, श्रीनगर को खाली करवाया गया है, उस बात की खुद पुष्टि प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी आज तक की है। तो ये एक अपने आप में बेहद परेशान करने वाली बात भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पानी आया है नीचे, तो वो कहीं ना कहीं तो वो इफेक्ट करेगा ही। पानी को कहीं एहतियाती कदम बिल्कुल उठाए जा रहे हैं दिलीप, और यही वजह है आगे और नुकसान ना हो उसको रोका जाए। इस बीच तपोवन के करीब आईटीबीपी को बड़ा नुकसान हुआ है, ये बड़ी खबर आ रही है। एहतियाती कदम उठाया जा रहा है, लगातार निर्माणाधीन प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है, ये भी बड़ी खबर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ट्वीट करके एनटीपीसी ने ये जानकारी दी है। मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मंजीत। मंजीत नेगी जी। एनटीपीसी के अलावा नवजोत आगे जो मलारी के पास एक बहुत अहम ब्रिज है जो कि पूरे इलाके को, चीन से लगने वाली सरहद को जोड़ता है, आईटीबीपी के जवानों को, सेना के जवानों को पूरी तरह से बह गया है। और अब जो बीआरओ जो कि पूरे बॉर्डर पर काम करती है, उनके डीजी से अभी बात हुई, उन्होंने इस बात को कहा है कि जल्द से जल्द उस ब्रिज को भी बनाने की बात की जा रही है, जिससे कि सेना और खासतौर से आईटीबीपी के जवान जो सरहद पर चीन से मुकाबला कर रहे हैं उनकी भी तैनाती हो। और जहां तक जो तपोवन का एनटीपीसी का विष्णुघाट प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। 2003-04 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उत्तराखंड बनने के बाद, और तब से लेकर लगातार इस पर काम चल रहा था। बिजली उत्पादन का 500 मेगावाट से ज्यादा का ये प्रोजेक्ट है। और अभी जो जानकारी मिल पा रही है 150 के आसपास लोग, 120 लोग जो रोस्टर में जिनका नाम शामिल था, उसके अलावा और कर्मचारी और आसपास की जो खासतौर से 2 गांव, रेणी और के पास जो 2 गांव प्रभावित हुए हैं, वहां पे कुछ जो बकरी के लोग हैं वो, और कुछ गांव के लोग। और उसके आगे अगर हम जब मलारी ब्रिज की बात कर रहे हैं जो कि एक बड़ा ब्रिज, वहां पर भी जोशीमठ के आसपास अगर बहाव के साथ जो गांव और जो इलाके थे वहां पर भी कुछ लोग जरूर प्रभावित इससे हुए होंगे। जी बिल्कुल, 40 के करीब और लोग, जैसा कि दिलीप भी बता रहे थे। लेकिन मंजीत देखिए, यहाँ पर एक और बड़ी खबर, और ये इस बात को भी क्लियर कीजिए, हम लगातार जहां ग्लेशियर टूटा उसके बाद से वो तमाम तबाही की तस्वीरें लगातार दिख भी रही हैं, जानकारी भी दे रहे, लेकिन इससे जो नुकसान हुआ है, जैसे कई जगह पर पुल टूटे हैं, वहां से आसपास के किन किन इलाकों को कहां पर ये नुकसान हुआ है, ये भी बताइए जरा। देखिए, नुकसान के इलाके को अगर हम शुरुआत से देखें तो जहां से धौली गंगा से ये
ग्लेशियर टूटने के बाद पहला जो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ है वो तपोवन में जो एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट है, जहां पर सबसे पहले इस ग्लेशियर के टूटने के बाद पहला बहाव, तेज बहाव जब आया तो वहां पर पावर प्रोजेक्ट को हुआ। और उसके आगे फिर अगर हम बात करें जोशीमठ तक की, जहां पर बीच में मलारी का जो एक बड़ा ब्रिज है जो तमाम इलाकों को जोड़ता है, वो उसके चपेट में आया। और उसके आसपास के कुछ और गांव, उसके आगे अगर चमोली और फिर श्रीनगर तक बात करें, जहां तक आते आते इस बहाव का जो प्रभाव था वो कम हो गया। उसकी वजह से जो नुकसान था वो उतना नुकसान अभी तक उसकी जानकारी नहीं है, उतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अब बहाव का पानी श्रीनगर डैम तक पहुंच चुका है, चमोली और श्रीनगर होते हुए। लेकिन शुरुआती जो सुबह 10 बजे के आसपास 10:40 पर जब से पहली बार जो तपोवन एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है उसको हिट किया, उसी वक्त सबसे ज्यादा प्रभाव। और क्योंकि एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इस पावर प्रोजेक्ट पर टकराने की वजह से जो ग्लेशियर के बहाव का प्रभाव था, जो इम्पैक्ट था, वो मैक्सिमम यहाँ पर हुआ, ज्यादा यहाँ पर हुआ। उसकी वजह से आगे इसका प्रभाव कम रहा। हालांकि मलारी के पास जो ब्रिज है वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया, उसके आसपास के और कई जो नदी के किनारे जो इलाके थे वो पूरी तरह से तबाह हो गए। और लेकिन फिलहाल अभी जो प्रशासन के सामने और जो टीम वहां पर है रेस्क्यू के लिए, जो एसडीआरएफ के, आईटीबीपी के जो लोग मौजूद हैं, उनके सामने नवजोत अभी एक बड़ी चुनौती, जो लोग अभी तपोवन में जो टनल के अंदर फंसे हुए हैं, जो कि जमीन के अंदर टनल है, उसके अंदर अभी भी 15 से 20 लोगों की बात की जा रही है, उनको फिलहाल बचाने की चुनौती है।